नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आप लोगों के लिए मैंने एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए पीवाई के प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट कर दी। पीवाई के प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना ये सेट नंबर 2 है और आज का जो पेपर होने वाला है वो 11 फरवरी 2019 के ये द्वितीय पाली का पेपर है। और अपना जो टॉपिक है वो जीके जीएस, क्योंकि उस समय जीके जीएस के 25 से प्रश्न पूछे जाते थे, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये बुक का नाम बता दूं, ये बुक है किरण पब्लिकेशन की। तो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कीजिएगा। 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है जरूर बताना। अगर आपका भी सपना एसएससी जीडी एग्जाम क्रैक करने का तो पीवाई क्यू प्रश्न आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि स्पर्म के कारण पौधों में दिशात्मक विकास की गति को डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है थिग्मोनिस्टी। क्या कहते हैं इसे? थिग्मोनिस्टी कहा जाता है। एक का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या दूसरा है कि महानदी और गोदावरी के डेल्टा डॉट डॉट मिट्टी से समृद्ध हैं। तो बताओ ये कैसी मिट्टी से समृद्ध है? महानदी और गोदावरी के डेल्टा, दो का आंसर आपको देना है। तो ये जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध है। दो का ऑप्शन संख्या 4 राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि डॉट डॉट रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता माना जाता है। तो बताओ कौन से रक्त समूह के व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता मानते हैं? 3 का राइट आंसर। तो ओ नेगेटिव वाले को माना जाता है। 3 का पहला राइट आंसर हो जाएगा, यानी ओ नकारात्मक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 की योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो बताओ कब हुई थी योजना आयोग की स्थापना। तो ये स्थापना 1950 में हुई थी योजना आयोग की। और इसके जो पहले प्रधानमंत्री ने पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सॉरी चौथा का ऑप्शन संख्या 4। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 के स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में डॉट डॉट शामिल नहीं है। तो बताओ क्या शामिल नहीं है स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में? 5 का आंसर आपको देना है। तो ग्राम समिति शामिल नहीं है। 5 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने डॉट डॉट में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। तो बताओ कब अपनाया था संयुक्त राज्य अमेरिका ने संविधान को? 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे 1787 में अपनाया गया था। 6 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था। तो बताओ कौन से युद्ध में नेपोलियन हार गया था? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो नेपोलियन है ये वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था। 7 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। तो बताओ इनमें से कौन सा पदार्थ है जो सबसे ज्यादा कठोर है? प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हीरा। हीरा ये सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा। 8 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नौवां प्रश्न आ जाता है कि भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी डॉट डॉट की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो बताओ ये स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? 9 का आंसर आपको देना है। एक ऑप्शन ये रहा, बाकी के 3 ऑप्शन ये रहे। तो फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी ये जो सबसे ऊंची प्रतिमा है ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, यानी 9 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पता है कि ये गुजरात राज्य में स्थित है और ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अब आपको जगह बताना है कि कौन सी जगह पर ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। 10वां प्रश्न आ जाता है कि बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित हैं। तो बताओ कौन से विद्रोह से बेगम हजरत महल का नाम जुड़ा हुआ है? 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका नाम जुड़ा है सिपाही विद्रोह 1857 या 1857 की
क्रांति के साथ। 10 का ऑप्शन संख्या 4 राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम डॉट डॉट में पारित किया गया था। तो बताओ कब आया था ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। 11वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आया था 2005 में। 11 का पहला ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने ए सेंचुरी इज नॉट इन पुस्तक लिखी थी। तो बताओ ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। 16 पे संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पुस्तक लिखी थी सौरभ गांगुली ने। ऑप्शन संख्या 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि डॉट डॉट ने मिस वर्ल्ड 2017 सौंदर्य स्पर्धा जीती। तो बताओ ये किसने जीती है? प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 सौंदर्य स्पर्धा जीती थी। 13 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डॉट डॉट एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। तो बताओ कौन करता है? प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये करती है कथक, जो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न कि सबसे छोटा जीवित पक्षी डॉट डॉट है। तो बताओ कौन सा है सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा जो जीवित पक्षी है ये है हमिंग बर्ड है। यानी 15 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करेंगे। 16वें नंबर का प्रश्न है कि उड़ीसा में सबसे बड़ी अप्रवाही झील है। तो बताओ कौन सी है? तो उड़ीसा में जो सबसे बड़ी अप्रवाही झील है ये है चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का है। 16 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में 500 और 1000 रुपए की मुद्रा नोटों को किस वर्ष में अमान्य घोषित किया गया था? यानी इन्हें चलन प्रथा से बंद कर दिया गया था 500 और 1000 के नोटों को। तो ये कब हुए थे? तो ये हो गए थे 2016 में, और वो नवंबर का महीना था। कौन सी नवंबर की डेट थी ये आपको बताना है। 17 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 18 है कि मिग 21 से उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? तो बताओ वो कौन सी महिला वायुसेना अधिकारी है जिसने मिग 21 से सबसे पहले उड़ान भरी थी? 18वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है अवनी चतुर्वेदी। ऑप्शन संख्या 4 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 18 का। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जंतु नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है बहुकोशिकीय जंतु? 19वें नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अमीबा नहीं है। 19 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है। 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को डॉट डॉट के द्वारा पराजित किया गया था। तो बताओ पृथ्वीराज चौहान को किसके द्वारा पराजित, मतलब किसको पराजित किया गया था 1192 के तराइन की युद्ध में? प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के द्वारा पराजित कर दिया गया था तराइन की युद्ध में 1192 में। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 20 का। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 है। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो बताओ कौन से राज्य की है? तो सबसे लंबी जो तटरेखा है वो है गुजरात राज्य की। 21 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है। प्रथम विश्व युद्ध में जान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया अखिल भारतीय युद्ध स्मारक आज डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। तो बताओ उसे आज किस नाम से जानते हैं? प्रश्न संख्या 22 का आंसर आपको बताना है। दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ। बाकी के दो ऑप्शन आपके ये रहे। तो इसे जाना जाता है इंडिया गेट के नाम से। यानी ऑप्शन संख्या 4 है वो 22वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद से कौन सी हिंदी फिल्म अपने पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक
जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित है। तो वो कौन सी फिल्म है ये आपको बताना है। चलिएगा, प्रश्न संख्या 23 के चार ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो वो फिल्म है चक दे इंडिया, जो हॉकी टीम पर आधारित है। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है कि स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताओ ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट। तो इस पुस्तक को जो लिखा गया है वो कपिल देव के द्वारा लिखा गया है। 24 का ऑप्शन संख्या 2 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि 19वीं शताब्दी में किस देश ने सार्वभौमिक मताधिकार का प्रदान किया। तो बताओ किसने किया था सार्वभौमिक मताधिकार का प्रदान। 25वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया था न्यूजीलैंड ने। 25 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।